क्यों राज बनाएंगे? आपको ये सत्ता देंगे, आपको सीएनटी खत्म करने के लिए। अगर नियमता देखा जाए तो 5 साल तक अगर कोई चीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे आप बोकारो टाटा या आपका एचएससी, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको स्वतः वापस कर देना चाहिए। हैं? आदिवासी चूड़ी पहन के रखा है। आदिवासी मूलवासी को हमेशा बांट के यहाँ राजनीतिक रोटी से इस बार तमाम आदिवासी समाज जो है आदिवासी दिवस नहीं मनाएंगे। कारण स्पष्ट है कि 5 अगस्त से जो है उनका उलगुलान मोर्चा निकलने वाला है, जो कि कोकर के समाधि स्थल पर समापन होगा। आपको बता दें, जिस तरह से जो है झारखंड में जमीन लूट होगा या फिर रिम्स 2 के मामले होगा या फिर सादा पट्टा में तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से ज्यादा जो है अनैति बढ़ गई है, इन चीजों को लेकर अब तमाम आदिवासी समुदाय जो है वो जाग गए हैं और अब इसका जो है भरसक विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के हम आदिवासी नेता से जुड़ेंगे, इनसे भी तमाम मुद्दों को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कुछ वजह रह गया, इतना साल हो गया और अब आप लोग का आंख खुल रहा है कि हम लोग उलगुलान करेंगे? देखिए, आज अगर हम नहीं जागे तो कल हमें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। चाहे राज्य का मुखिया हो, चाहे हमारे 28 विधायक हो, चाहे कोई भी है, कोई माई मोसी हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। वीर बिरसा मुंडा क्यों आहुति दिए? अपने लोगों के हाथे फंसाए गए इसी जमीन को बचाते बचाते। और जो अभी देख रहे हैं बहुत सारे चुटपुटिया नेता लोग, हमारे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता है जो मुस्लिम समाज के हैं, वो कहते हैं सीएनटी को हम खत्म कर देंगे, ये राज्य में हमें ये सरकार बनाएंगे तो सीएनटी को खत्म कर देंगे। क्यों राज बनाएंगे? आपको ये सत्ता देंगे, आपको सीएनटी खत्म करने के लिए। का हम लोग बुड़बक है क्या? आदिवासी यहाँ के मूलवासी बुड़बक है? रघुवर ने छेड़छाड़ करने का जुर्रत किया था, उसका हश्र क्या हुआ? सीधे झारखंड से, छत्तीसगढ़ से झारखंड आया और एक के बाद डिगवाया उसको उड़ीसा। तो सीएनटी का सरासर हमारे इरफान अंसारी भी ये उल्लंघन कर रहे हैं। अगर 1908 धारा 40 को कहा जाए देखते हुए तो सरासर ये संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं। जिस प्रकार जंतर मंतर में धरना हुआ था और शिक्षा मंत्री ने उल्लंघन किया था, जो पेपर लीक, तो ये देशद्रोह के बराबर है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करना या तो पेपर लीक, जो भी जुल्म होता है, एक देशद्रोह के बराबर है। और देशद्रोही का हश्र बहुत कम है, उसको सजा होना चाहिए था। हमारे दिल्ली के जो ये शिक्षा मंत्री, उनको सजा होना चाहिए था, बड़ी भयावह काला पानी का सजा होना चाहिए था। उसी प्रकार इरफान अंसारी को भी काला पानी का सजा दिलाकर रहेंगे हम लोग। आदिवासी जब उखड़ जाता है ना तो भूल जाता है, क्योंकि हमारे मांडू के विधायक बोले कि आओ जी जमीन देंगे, विरोध कर रहा है। हमारे राजेश कच्छप जी बोले आओ जी हम भी जमीन देंगे, बंधु तिर्की मना किया। और बहुत सारे हमारे जो शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा आदिवासी को वोट लेना है तो उजाड़ना तो कम करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मानसा गलत है। जिस प्रकार ये समाजवादी पार्टी का नेता, चुटपुटिया नेता बोलता है कि सीएनटी खत्म करेंगे, तो उससे भी बड़ा दोषी इरफान अंसारी है। और ऐसे ऐसे कलंक को हम लोग इस्तीफा लेकर रहेंगे और यही धरती आबा को उलगुलान धरती से हम लोग 5 तारीख से रैली करने वाले हैं। और 9 तारीख तक हम हो सकता है सीएम और आपका ये इधर काके का विधायक सुरेश बैठा, उसका घर में हम लोग रैयत लोग सब कोई जाएंगे और भीख मांगने का काम करेंगे कटोरा लेके, क्योंकि भिखारी बना दिया है हम लोगों को इन्होंने। तो हम लोग जाके भीख मांगने का काम करेंगे और भिक्षा देना होगा, नहीं तो राज्य से भी खदेड़ने का काम करेंगे, चाहे मेरे समाज का होगा चाहे अन्य समाज का। ऐसे ऐसे चुटपुटिया नेता जो सीएनटी को खत्म करने की बात करते हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं। एक दिल्ली में जिस प्रकार इन्होंने उल्लंघन किया और उसका हश्र देखा, हम लोग ऐसा जंतर मंतर रांची में बनाया जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारे देवेंद्र भाई बैठे हुए जंतर मंतर ये वाटिका को बना के बैठे हैं, उसी प्रकार हमें एक एक करके सीढ़ी बाय सीढ़ी स्टूडेंट का पावर या तो हमारी आदिवासी मूलवासी का पावर एक करके ऐसे ऐसे को राज्य से खदेड़ने का काम। आदिवासी समाज कमजोर है क्या? जिस तरह से लगातार जो है सीएनटी एसपीटी की बात हो रही है, लगातार जिस तरह से जमीन जो आदिवासी जमीन धड़ल्ले से बिक रही है, ऐसे में आप लोग को नहीं लगता है कि वहां पर जाकर उलगान करना चाहिए, ऐसे दलालों को जो है रोकने की आवश्यकता है? देखिए, धड़ल्ले से बिक नहीं रही है,
बिछवाया जा रहा है। जैसे ये देख लीजिए, ये रिम्स 2 का जमीन बिरसा कृषि विद्यालय से जब हम लोग जवाब मांगे तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं, अगर नियमता देखा जाए तो 5 साल तक अगर कोई चीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे आप बोकारो टाटा या आपका HSC, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको स्वतः वापस कर देना चाहिए 5 साल के अंतर्गत। लेकिन आप उसमें अगर दुरुपयोग कर रहे हैं, आप कभी विधायक का बिल्डिंग बना दे रहे हैं, कभी मंत्री का विधायक बना रहे हैं। अरे आपको जनता सेवा के लिए बनाए हैं, भेजे हैं, वैश्य आराम का जिंदगी। और जो सुरेश बैठा बोलता है 10 लाख का सोफा मंगाएंगे विधानसभा में, शर्म आना चाहिए। ऐसे ऐसे लालची उसका घर में जाइए। अभी जब से रिम्स 2 का पैसा 4,000 अरब की करोड़ आया है ना बाहरी फंड, तब उसका घर में 10 को गाड़ी लाइन लग गया है। उसका बेटा को कोई चिंता नहीं है, अब उसका बीवी को कोई चिंता नहीं, उसका बच्चों की चिंता नहीं। लेकिन हम रईतों को, रिम्स के रईतों को भिखारी, नंगा, भूखमरा बना दिया है। और हम लोग कटोरा लेके 9 अगस्त तो इंडिजिनियस पीपल के डे हम लोग को कटोरा लेके उनका घर पहुंचेंगे। हेमंत सोरेन कल्पना भौजी का भी घर पहुंच सकते हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से धड़ल्ले से जो है जमीन बिक रही है या फिर बेचवाया जा रहा है जो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इसमें सरकार भी सम्मिलित है? जिस तरह से बिजली बिल हो गया या फिर होल्डिंग टैक्स हो गया या फिर तमाम चीजें जो है जिस तरह से अगर वहां से उपलब्ध कर दी जाती है, अगर रैयतों की जो है उनकी जो जमीन है या फिर उनके जो खतियान है उसे देखकर अगर देना रहता तो सरकार इस चीज को जो है अनुभव कर सकती थी। लेकिन वो इन चीजों को नहीं देखकर जिस तरह सादत पट्टा से बिक रहा है, तो इन चीजों को देख करके ही सब सुविधा दे रहे हैं। तो क्या लगता है सरकार भी इसमें सम्मिलित है? देखिए, सादा पट्टा कहां से आ रहा है? कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से बन रहा है। हाँ। और कोर्ट कचहरी किन का है? सरकार का है। तो सरासर कहीं ना कहीं मिली जुली है। 56 सीट कहां से मिला? मैं एक प्रकार आपसे सवाल करता हूं, 56 सीट कहां मिला? कहीं ना कहीं जो इर्द गिर्द चिंटू पिंटू लोग हैं, ये लोग अंदर अंदर खाने में ये लोग सेट हो गया कि हेमंत सोरेन राज नहीं चला रहे। उनके जो इर्द गिर्द है चिंटू पिंटू, भट्टाचार्य, जो है मिश्रा, तीसरा, सब ये लोग राज्य चला रहे हैं। और ये लोग 56 सीट आज अगर दिया है तो इनका मेहरबानी रहा है। और जब सेंटी की बात करते हैं इनको दर्द होता है। अभी हेमंत सोरेन को भी धमकाने का बात आ रहा है, सुना जा रहा है अंदर खाने में कि जो बाहरी लोग इतना हावी हो चुके हैं, जिस पर समाज सेवी चिटपुटिया नेता बोले सेंटी खत्म कर देंगे। पता चल रहा है हेमंत सोरेन को भी धमकी दिया जा रहा है, अरे भाई 56 सीट दिए हैं, सुधर जाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर्ष तो आदिवासी का चूड़ी पहन के रखा है, आदिवासी चूड़ी पहन के रखा है। आदिवासी मूलवासी को हमेशा बांट के यहाँ राजनीतिक रोटी सेका गया है। सरकार को दोषी कैसे नहीं मानेंगे? हमारा राज्य वोट किस लिए मिल लिया हमारे जनता से? अगर जनता को रिम्स में खत्म कर देगा तो वोट कैसे लेगा? सरकार कैसे बनाएगा? उनको सोचना चाहिए। अब विदेश जाते हैं और फंडिंग लेके आते हैं तो क्या आदिवासी का जमीन में बैठाने के लिए? आप 22 लाख हजार करोड़ रघुवर ने एक्वायर किया जमीन, वो जमीन कहाँ गया जी? कोई पैदा किया तो 22 लाख हजार करोड़ जमीन, वो भी तो हमारा जमीन है। तो उसमें क्यों आप रिम्स नहीं बनाना चाहते हैं? आप एक से एक विधायक बोल रहा है कि ये जमतड़ा है, ये सिमडेगा है, ये हमारे ये मांडर के, सॉरी, ये रामगढ़ के विधायक, मांडू के विधायक बोल रहे हैं कि आइए, हाँ तिवारी जी आइए हमारे यहाँ। उधर आपका RDX एक भाई है जो फिल्म मीडिया बनाते हैं, वो दुमका से बोल रहे आइए मेरा घर में जमीन है। तो फिर वही क्यों बना रहे हैं? कहीं ना कहीं जिस प्रकार इंटरनेशनल बैंक से हजारों करोड़ अरबों रुपया कहीं ना कहीं कमीशन खोरी लोग को हुआ है। और इरफान का घर चकाचौंध शीश महल बनेगा, देखिएगा कुछ दिन में इरफान अंसारी का शीश महल तैयार होगा। दिल्ली में एक शीश महल केजरीवाल का बना वो भीतर चल गया, अभी माने हेमंत सोरेन का भी शीश महल तैयार हो गया। और अभी आने वाला इरफान अंसारी का शीश महल आज सुरेश बैठा का। लेकिन याद रहे, हम लोग को आज कटोरा पकड़ाइएगा बेटा, तो कल के दिन में आपका भी बाप शेर का सवा शेर पैदा होता है और कटोरा धर के भीख आपको भी मांगना होगा एक दिन। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, और 9 तारीख को जो है तमाम आदिवासी समुदाय जो है आदिवासी दिवस नहीं मनाएंगे और 8 तारीख को जो है इनका जो है उल्लंघन खत्म होगा। अब देखने वाली बात है कि कितना असर होगा और झारखंड में क्या कुछ दहशत होगी, इन चीज़ों को लेकर के कि हम आपको अवगत कराने का प्रयास करें। तब तक कि आप हमारे साथ बने रहे, कुछ लोगों से और जुड़ेंगे।